Hello my dear students, welcome back to our channel. Today I am going to teach you what is sentence. So let's start. A sentence can be defined as a group of words which gives complete sense. Sentence जो होता है स्टूडेंट्स वो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कि कंप्लीट सेंस मतलब एक मीनिंग निकलता है. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है. ये एक सेंटेंस है ओके जिसका कि एक कंप्लीट सेंस मतलब एक मीनिंग निकल रहा है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंसेस दे आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो होते हैं वो 4 काइंड्स में डिवाइडेड है. सो फर्स्ट काइंड इज डिक्लेरेटिव. A declarative sentence or states a fact, arrangement or opinion. Declarative sentences can be either positive or negative. A declarative sentence end with a period. Means students declarative sentence जो होता है उसमें कोई fact जो होता है वो declare होता है, कुछ सही होता है उस सेंटेंस में ओके और ये नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है. और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ भी करते हैं. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम. फर्स्ट, आई विल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन. मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन पर मिलूँगा. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है. ही डज़ नॉट गेट अप अर्ली. वह जल्दी नहीं उठता है. तो यहाँ पर जो है इन तीनों सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फैक्ट जो है वो डिक्लेयर हो रहा है ओके. और जो थर्ड सेंटेंस है हमारा देखिए स्टूडेंट्स उसमें नेगेटिव है वो, तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप का हो सकता है. ठीक है. नाउ सेकेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. द इम्पेरेटिव कमांड्स और समटाइम्स रिक्वेस्ट. द इम्पेरेटिव टेक्स नो सब्जेक्ट एज यू इज द इम्प्लाइड सब्जेक्ट. The imperative form ends with either a period or an exclamation point. Imperative sentence जो होता है स्टूडेंट्स उसमें या तो रिक्वेस्ट की जाती है या कमांड दी जाती है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड नहीं होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि यू का हम यूज़ करें, सब्जेक्ट का हम यूज़ करें. इसकी भी जो एंडिंग है वो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स के साथ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हम इसके भी देखते हैं इम्परेटिव के. ओपन द डोर, यहाँ पर कमांड दी जा रही है ओपन द डोर. फिनिश योर होमवर्क. फिनिश योर होमवर्क ये भी कमांड है. पिकअप द मैस, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है. तो ये जो सेंटेंसेस है जहाँ पर रिक्वेस्ट या कमांड दी जाती है वो इम्परेटिव में आते हैं. नाउ थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. द इंट्रोगेटिव आस्क अ क्वेश्चन. ये तो नेम से क्लियर है स्टूडेंट कि इसमें क्वेश्चन अराइज होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है. इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब प्रीसीड्स द सब्जेक्ट विच इज देन फॉलोड बाय द मेन वर्ब. द इंट्रोगेटिव फॉर्म्स एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आस्क किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो मीन्स स्टूडेंट्स इसमें जो मेन वर्ब होती है वो बाद में आती है. द इंट्रोगेटिव फॉर्म्स एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंडिंग जो होती है वो क्वेश्चन मार्क के साथ होती है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग यू लाइव्ड इन अ फ्रांस. व्हेन डज द बस लीव. डू यू एंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक. ये जो एग्जाम्पल है ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है. सभी में क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना. नाउ फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी. द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म emphasizes a statement either declarative or imperative with an exclamation point. यहाँ पर जिस सेंटेंस की बात हो रही है उसमें जो स्टेटमेंट होता है या डिक्लेरेटिव की बात करें या इम्परेटिव दोनों हो सकते हैं. बट मीन्स स्टूडेंट्स इसमें जो बात रखी जाती है वो आश्चर्य के साथ बोली जाती है.
ये डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप के सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हरी अप, ना, जल्दी करो. तो या दैट साउंड्स फैंटास्टिक, बड़े आश्चर्य होता है, बड़े आश्चर्य के साथ वो बात कही जाती है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. आई कांट बिलीव यू सेड दैट, बिलीव नहीं कर सकता तुम क्या कह रहे, है ना, नहीं मान सकता, या आश्चर्य हो रहा उसको कि बहुत ये जो साउंड आ रहा है वो बहुत ही फैंटास्टिक आ रहा है. तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टाइप्स हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का या पॉइंट का यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको सेंटेंस के 4 टाइप्स पढ़ाए हैं. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इम्परेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, वी विल मीट soon in my next video. Okay students, bye.